आरवाईए की दरभंगा जिला स्तरीय नेताओं की एक दिवस बैठक मिर्जापुर जिला कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें आरवाईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष आफ्ताब आलम भी शिरकत किए और मोदी सरकार को उन्माद, उत्पाद और नफरती बताए। और नौजवानों के बीच आरवाईए द्वारा सदस्यता अभियान चलाकर मोदी सरकार के 10 सालों की तबाही, बर्बादी व नफरती कारोबार के खिलाफ नौजवानों को गोल करने का टारगेट भी दिया गया। आपको बता दें आरवाईए की बैठक मिर्जापुर के कार्यालय में हुई और यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष आफ्ताब आलम ने भी शिरकत की और आफ्ताब आलम से हमारी कुछ खास वार्तालाप हुई, जिसे हम सुनाते हैं। कई तीखे प्रश्न भी पूछे गए और उनके बाद राज्य स्तर के जो नेता हैं संदीप चौधरी, उनसे भी हमारी वार्ता सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। आज हम लोगों की जो बैठक है आरवाईए की दरभंगा में, इससे कुछ दिन पहले हम लोगों ने नेशनल काउंसिल की बैठक महाराष्ट्र के पुणे में किया था और वहाँ 2 दिन तक बैठक चली और उसमें रणनीति बनी। उस रणनीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके शहर में दरभंगा में हम लोग एकजुट हुए हैं। आज जो देश के हालात है, आपको याद ही होगा कि जब इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो उन्होंने मुंगेरी लाल के बड़े हसीन सपने दिखाए थे कि अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएगा, 15 लाख रुपया हर के खाते में आएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी, युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। लेकिन आप देख रहे होंगे अभी इनका 10 साल होने वाला है। इस 10 साल के अंदर इन्होंने रोजगार तो देने की बात तो दूर रही, इन्होंने तो रोजगार को ही छीन लिया। सारे चीज़ को प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया, इन्होंने सबको बेचना शुरू कर दिया। रेलवे हो, सेल हो, वेल हो, सारे चीज़ों को इन्होंने ठेका पे लगा दिया। जो रोजगार जो भी मिल रहा था उसको भी छीनने की कोशिश ये मोदी सरकार ने किया। जो रेलवे हर साल लाखों वैकेंसियां आती थी, कम से कम हर साल पिछली सरकारों में 40 से 50 हज़ार जॉबें मिल जाया करता था, लेकिन वो भी सब बंद है। आप देख लीजिएगा इसके 9 साल के कार्यकाल में एक भी वैकेंसी रेलवे के अंदर नहीं है। इन्होंने रोजगार को छीन लिया। तो हम लोग इस सारी बातों को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जब ये 2024 का जब चुनाव आएगा तो हम लोग इस तानाशाह से ये सवाल करेंगे कि तुमने जो 2 करोड़ रोजगार का जो वादा किया था वो रोजगार कहाँ है। आज जो नौजवान इस देश के अंदर, जो हमारे मित्र बता रहे थे, सबसे बड़ी अगर समस्या है तो बेरोजगारी की समस्या है। आज इस देश के अंदर जो देखिएगा, जो हमारे देश की जो पॉलिसी है आज इस देश में या और दुनिया के अंदर, जो अभी आप देख रहे होंगे फलस्तीन और इजराइल का जो मामला चल रहा है, हमारे देश का हमेशा से एक स्टैंड क्लियर रहा है कि उन्होंने फलस्तीन के साथ, फलस्तीन की जनता के साथ खड़ी रही यहाँ की सरकार, चाहे वो बीजेपी की, भाजपा की सरकार, वो वाजपेयी की सरकार क्यों ना हो। लेकिन आज मोदी तानाशाह जो है, आज वो इजराइल के साथ खड़ा है। वो ये चाह रहा है कि वो इजराइल और फलस्तीन की लड़ाई को भी यहाँ इस तरह से गोदी मीडिया जो दिखाने की कोशिश कर रही है और पोलराइज कर रही है, ताकि उसका फायदा 2024 में भी भाजपा को मिल जाए। लेकिन हम लोग उसका भी भंडाफोड़ करेंगे, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को भी लेके हम लोग उतरेंगे कि भाई ये जो हो रहा है, क्योंकि हमारी पार्टी और हम लोगों का ये मानना है, हम लोगों का संगठन का ये कहना है कि ये इजराइल जो वहाँ अत्याचार कर रहा है वो गलत है। मासूम बच्चों पे बम बरसा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को मार रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है। ये सब लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उसको हम लोग हो सकता है कि बहुत ही अभी मीटिंग में हम लोग निर्णय लें कि इस मुद्दा को भी लेकर हम लोग दरभंगा में एक प्रोटेस्ट मार्च निकालें। ये सारी बातों को लेकर आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। ये बड़ी बड़ी बातें हैं तो आप कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मुद्दाएं हैं। ये मुद्दा सभी पार्टी लगभग उठा रही है, लेकिन जो ज़मीनी स्तर की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं लोगों को नहीं मिल पा रही है। अभी बिहार की बात करें, बिहार में जो अपराध है लगातार, खासकर जहाँ बैठे हुए हैं दरभंगा जिला में, बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। इसको लेकर के और लगातार बीजेपी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं बीपीएससी में जो शिक्षक भर्ती हुई उसमें घोटाला हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है और साठ गार्ड करके अपने लोगों को दिया गया है। इस पर क्या कह रहा है? देखिए, जहाँ तक बीपीएससी की बात है, अब तो मैंने कहा ना कि मोदी सरकार ने 10 साल के कार्यकाल में तो किसी को रोजगार दिया नहीं। एक देहाती कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नाचे। ये समझिए कि झूठा, उसको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो कह रहे हैं कि बीपीएससी में घोटाला हुआ है। कोई घोटाला नहीं हुआ है, एकदम क्लियर है। बीपीएससी में जो लोग पास हुए हैं उन लोगों का ही वो सिलेक्शन हो रहा है। अब जहाँ तक रही बात की देश ये अपराध की बात कर रहे हैं, तो हमारी पार्टी जो भाकपा माले है और जो हमारा संगठन है, ये शुरू से लेकर अब तक यही तो एक है जो हर छोटे छोटे मुद्दे को लेकर, चाहे अपराध का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे क्राइम का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे गरीब को उजाड़ने का मामला हो, या जल जीवन हरियाली का मामला हो, इस सब के नाम पर जो गरीबों को उजाड़ा जाता है उसमें हम लोग के संगठन और हम लोग की पार्टी ही तो लड़ती रही है, बाकी कहाँ कोई लड़ती है। आपकी पार्टी सरकार में बाहर से ही सही, लेकिन है उसके बाद भी इस तरह का मामला उठाती है आपकी पार्टी, फिर भी
समस्या वही की वही है, निदान नहीं हो पा रहा है। नहीं, हम लोग की पार्टी समर्थन सिर्फ दिए, सरकार में नहीं है। हम लोग की पार्टी इसलिए समर्थन की है कि भाजपा को रोकने के लिए, और हमारी पार्टी उस समर्थन के साथ साथ आप देखिएगा आशा कर्मी का मामला हो चाहे टीचर का मामला हो, हमारी पार्टी सदन से लेकर सड़क तक बड़े मुखर होकर आवाज उठा रही है। चाहे टीचर का परमानेंट करने का, नियोजित करने का मामला हो, चाहे आशा कर्मी का मामला हो, उसको पूर्ण दर्जा देने का मामला हो, हमारी पार्टी तो लड़ रही है, हमारी पार्टी तो आवाज उठा रही है। ऐसा तो नहीं ना भाजपा का डर दिखा करके सारे मामला को गोन कर रहे हैं आप लोग बिहार में? जो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग भाजपा को भी आईना दिखा रहे हैं और जो सत्ता में उसको भी आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप गलत करिएगा तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। होता कहाँ कुछ, निदान नहीं हो पाती है। बड़ी बड़ी घटनाएं दरभंगा में हुई है। अब ठीक है, अब घटना तो होती ही रहती है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ भाजपा की सरकार नहीं है तो घटना ज्यादा नजर आती है। जहाँ भाजपा की सरकार रहती है वहाँ घटना नजर नहीं आती है। तो मीडिया की सोच है। लेकिन जहाँ तक निदान की आप बात कर रहे हैं तो अभी देखिए, अभी जो आशा कर्मी का जो है वेतन जो बढ़ा है तो हम लोग की पार्टी लड़ी उसी पर हुआ है। रसोईया का देखिए, अभी विधानसभा सत्र शुरू हुआ है, हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया है, तो हम लोग की पार्टी तो लड़ी रही है। अब आंगनबाड़ी वाली भी लड़ रही है क्या? हम लोग उसके राजकर्मी का दर्जा चाहिए, हम लोग तो उसके साथ भी खड़े हैं। और जो टीचर है, हम लोग की पार्टी का शुरू से लेकर अभी तक ये मांग रहा है कि जो नियोजित टीचर है उनको राजकर्मी का दर्जा मिले, और राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, ये 100% कैसे? एग्जाम लेने के बाद या बिना एग्जाम के? क्योंकि शिक्षक में तो एग्जाम लेने के बाद दिया गया। एग्जाम की बात चल रही है, लेकिन 99 पॉइंट चांस है कि बिना एग्जाम लिए ही मिल जाएगा, बिना मेहनत किए मिल जाएगी। मेहनत क्या? अब यह एक अलग मुद्दा हो जाएगा। 40 साल से, जो 20 साल से जो टीचर नौकरी कर रहे हैं, अब उनको कहिएगा कि फिर से आप एग्जाम दीजिए, तो बेचारे को क्या याद रहेगा? कोई IAS बन जाए, उसके 40 साल बाद कहेगा नहीं फिर से आपको एग्जाम देना तो आपको प्रमोशन मिलेगा। ये तो बेकार की बात है। इस सभी मांगों को विधानसभा में भी आपकी पार्टी रखेगी या फिर? हाँ, बिल्कुल रखेगी। आंगनबाड़ी का मुद्दा को मुखर होकर पार्टी उठाएगी विधानसभा के अंदर में। दरभंगा में इनकलाबी नौजवान सभा RYA की हम लोग जिला की जो लीडरशिप है उसकी हम लोग बैठक कर रहे हैं। अभी आप जान रहे हैं कि देश के भीतर जो बेरोजगारी है वो बड़े पैमाने पर बढ़ी है। मतलब आज़ाद भारत में इतनी बड़ी बेरोजगारी दर कभी भी नहीं था जो पिछले 10 सालों में मोदी राज में कायम हुआ है। और बेरोजगारी के प्रश्न पर नौजवान न बोले, इसके लिए लगातार देश के भीतर नफरत की राजनीति चलाई जा रही है। तो इनकलाबी नौजवान सभा ने ये तय किया है कि देश के स्तर पर जब 2024 में हम देश जो है लोकतंत्र, सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनाव में जाएगी, तब इस चुनाव को हम लोग कैसे छात्र नौजवानों का, मजदूर किसानों का आंदोलन बना दे, इसको लेकर अभी हम लोगों का महाराष्ट्र में राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी 28-29 को। उसमें पूरी कार्य योजना बनाई गई है संगठन को विस्तार करने का, संगठनिक सम्मेलन करने का, और कई बड़े आंदोलन जो रोजगार के प्रश्न पर होगा, जो न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ ओल्ड पेंशन स्कीम के समर्थन में होगा, बिजली विभाग की जो पूरी मनमानी है उसको लेकर के, जो स्मार्ट मीटर जो लगातार गरीबों को बिजली देने से महरूम कर रही है, फर्जी बिजली बिल जा रहा है, इन तमाम सवालों पर RYA आने वाले समय में जिला स्तर पे आंदोलन करेगी और बड़े आंदोलन खड़ा करेगी। उसी संदर्भ में आज निर्णय के लिए हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं RYA कार्यालय में। और इस मीटिंग में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड आफ्ताब आलम हैं। जो देश और राष्ट्रीय स्तर की जो राजनीतिक परिस्थिति है, देश के सामने, दुनिया के सामने जो आज चुनौती है, उस चुनौती पर हम तमाम नेताओं को संबोधित करेंगे। बोलिए। और हम लोग देर रात। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।